Welcome student, welcome to online class of computer science affiliated to Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala class +1। तो जो पहला आपका चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मूल तत्व। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़कर एक कंप्यूटर को बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। A computer is a programmable machine designed to perform arithmetic and logical operations automatically and sequentially on the input given by the user and gives the desired output after processing। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है जिसको डिज़ाइन किया गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या लॉजिकल, जैसे कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, इस तरह के ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए। और जो भी यूज़र द्वारा इनपुट दिया गया है, इनपुट गिवन बाय द यूज़र एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, और जो आपकी प्रोसेसिंग के बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंपोनेंट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज द मशीन इटसेल्फ एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो जो मशीन है आपकी, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसके जो सब पार्ट्स हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सारी चीज़ों को हार्डवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक्स यूज ऑफ हार्डवेयर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। और सॉफ्टवेयर क्या है? जो इसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा ये मशीन कार्य करती है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर की आप देख सकते हैं एक पिक्चर दी गई है, जैसे कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एलसीडी मॉनिटर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्यूटर को बनाते हैं। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर, processes it according to given instruction and give the output to the user। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से चलने वाला डिवाइस है दैट टेक्स इनपुट, जो इनपुट लेता है, डेटा लेता है यूज़र से, उसको प्रोसेस करता है, और अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके हिसाब से यूज़र को आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिस्टम जो है पहले इनपुट लेता है, उस डेटा को फिर वो प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको आउटपुट देता है। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा इज अ रॉ मटेरियल ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैं बोलूँ 101, ये क्या है? डेटा है। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन की। प्रॉपर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैं कहता हूँ कि 101 इज रोल नंबर ऑफ अमित कुमार। तो ये क्या है? एक पूरी इन्फॉर्मेशन बन गई कि 101 रोल नंबर है किसका? अमित कुमार का। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, किस लिए आज जो है कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर गिवन प्लेस, सबसे पहला नंबर है स्पीड। सबसे मेन चीज़ तो है कि कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड पर काम करता है। कंप्यूटर इज़ ए वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेकेंड एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। ये आपका देखिए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस है, उनको ये सिर्फ विद इन अ सेकेंड और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व कर देता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जिसमें 12-15 फिगर्स हों मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो आपको जो है 1-2 से 5 मिनट तक लग सकते हैं, लेकिन जो एक कंप्यूटर है ये विद इन सेकेंड में आपको रिजल्ट दे देगा। सेकेंड है एक्यूरेसी, यानी कि जो कंप्यूटर पर आप जो भी कार्य करते हैं वो 100% एक्यूरेट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 100% एक्यूरेट होता है। लेकिन आप कहेंगे कि फिर भी कई बारी गलती हो जाती है, जैसे आपने प्रिंट की कमांड दी तो वो आपकी नहीं चल रही है, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो एक्यूरेट नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसमें जो मिस्टेक होती है वो यूज़र की होती है, यानी कि आपकी होगी।
ठीक है? कंप्यूटर कभी गलत नहीं करेगा। कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी। आप इससे जितनी मर्ज़ी कैलकुलेशंस करवाइए, ये हर बार आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। गलती आप कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने 12 गुणा 12 करना था और 12 की जगह आपने 11 लिख दिया, तो वो तो जो कंप्यूटर है आपको 12 गुणा 11 का ही रिज़ल्ट देगा। उसके लिए आपने गलती की है, तो इसलिए कंप्यूटर आपको हमेशा ही एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। नेक्स्ट है आपका डिलिजेंस। डिलिजेंस क्या होता है कि कंप्यूटर जो है has the capability to perform continuously with the same efficiency. It can work many hours without any tiredness. अब कंप्यूटर जो है आपका कभी थकता नहीं है, यानी कि अगर मैं आपको अभी जैसे अगर मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपको पढ़ाता हूँ, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आप थकने लग जाएँगे, मैं भी थकने लग जाऊँगा। क्या है तो ये कंप्यूटर यहाँ पर निरंतर कार्य कर सकता है, 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, जितना मर्ज़ी जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो चलता रहेगा, अपना कार्य करता रहेगा। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी कंप्यूटर की बहुत बड़ी होती है। द कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। वंस द डाटा और द इंस्ट्रक्शन सेव टू कंप्यूटर मेमोरी, इट रिमेन्स इन द मेमोरी अंटिल द यूजर डिलीट्स। यानी कि जब तक यूजर डिलीट ना करे तब तक ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा रहता है। देर इज अनदर स्टोरेज डिवाइस जस्ट लाइक CD, DVD, पेन ड्राइव एसेट्रा। और भी आपके जो है एक्स्ट्रा अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, CD भी यूज़ कर सकते हैं, DVD भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, आपको अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो इस तरीके से जो है आप अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं, और जो चीज़ इसमें सेव हो जाती है वो सालों साल वैसी की वैसी रहती है। वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी होता है कि कंप्यूटर एक से ज़्यादा कार्य करता है। अब जैसे एक इंसान होता है, या तो वो पढ़ने में अच्छा होता है या खेलने में अच्छा होता है। ऐसा कोई-कोई होता है जो हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाए। लेकिन कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल होता है, हर कार्य को ये दक्षता के साथ करता है, अच्छे तरीके से करता है। यू कैन एन्जॉय मल्टीमीडिया, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग एंड कम्युनिकेशन जॉब फ्रॉम वन प्लेटफ़ॉर्म विदाउट क्लोजिंग अदर। यानी कि आप जो है कंप्यूटर के ऊपर फ़िल्म भी देख सकते हैं, अपना टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे हम जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये सारा कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब की मदद से ही किया जा रहा है। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि कंप्यूटर आपका कितना रिलायबल है, कितना आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसकी विश्वसनीयता क्या है? कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज़ एंड मल्टी प्रोसेसिंग मशीन। तो आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर जो है 100% रिलायबल है। अब आपने देखा ये स्पीड से काम करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है और डाटा को सालों साल सेव रखता है, तो इसलिए एक ये रिलायबल मशीन है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग क्या होता है कि जैसे मैं आप आज को लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अब कल क्या है 1 हफ्ते तक आपको ये थोड़ा याद रहेगा, फिर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद थोड़ा-थोड़ा आपको याद रहेगा, और हो सकता है फिर 6 महीने बाद ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ। तो इसके लिए क्या है, कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। अगर उसको जो एक चीज़ आपने उसमें फ़ीड कर दी है, वो सालों-साल उसको याद रखता है, उसको सेव रखता है। तो यहाँ पर उसकी जो रिमेम्बरेंस पावर है वो बहुत ही हाई होती है, और इसलिए जो है कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। नो फीलिंग। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग। उसको किसी तरह की फीलिंग नहीं होती, उसको कोई दर्द नहीं होता, वो रोता नहीं, वो हंसता नहीं। ठीक है, तो ये भी उसकी विशेषता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल तो हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कौन-कौन सी फील्ड है। सबसे पहले जैसे है एजुकेशन। तो आप देख ही पा रहे हैं एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। हर स्कूल में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर नहीं होगा। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड। द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग a lot of facilities in the education system।
और काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल करवा रहा है कंप्यूटर एजुकेशन की फील्ड में। जैसा आप देख रहे हैं ऑनलाइन जो क्लासेस आपकी चल रही है, तो उसमें आपके फ़ोन्स, टैब्स, कंप्यूटर आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजनेस, सेकंड है बिजनेस। आप देखिए कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस चले जाइए तो आप वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। कंप्यूटर का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दे आर यूज्ड इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो जो उनका डेली जैसे अटेंडेंस सिस्टम उनका कंप्यूटर के द्वारा चलता है, और सेल्स होगी, प्रॉफिट होगी, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा ही मैनेज की जा रही। फिर आ गया आपका बैंकिंग। बैंकिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। कंप्यूटर के द्वारा आपका जो है आप अपना अकाउंट नंबर बताकर अपने खाते की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर कि कितना आपका जो है बैलेंस है, कितने आपने कब जमा किए थे। एटीएम एक तरह की आपका कंप्यूटर है, वो आपको सारा डिटेल दे देती है। जैसे ही आप अपना कार्ड डालते हैं पैसे निकालने के लिए कि कितने इसमें अमाउंट बचा है, कितने आपने पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पर सारी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जहाँ पर अलग अलग तरह की मशीन्स यूज की जाती हैं, जैसे कि ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन्स है। और इन सारी चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल ही किया जाता है। जो रिपोर्ट्स आपकी जनरेट की जाती है वो कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपकी डेवलपमेंट साइंस की उसमें हो रही है, या जैसे आप देखोगे कि वैक्सीन्स वगैरह जो अभी बनाई गई है, जो इसकी रिसर्च वगैरह है, वहाँ पर ज़रूर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जैसा कि मैं ऊपर भी बात कर चुका हूँ, और काफ़ी तेज़ गति पर कार्य करता है। तो इससे क्या है, जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन साइंस फील्ड टू सिमुलेट एक्सपेरिमेंट विच आर डेंजरस टू परफॉर्म इन रियल लाइफ। तो कंप्यूटर क्या है, अगर आप वो एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर पे करोगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। इन केस अगर आप रियल लाइफ में करते हो तो वो कई बारी जो है डेंजरस भी हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट, इसलिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल साइंस में कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी सरकार है वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। सरकार की अलग अलग स्कीम्स हैं, उसको उसका उसके लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो सरकार का सेंसस डाटा है, जो आपकी जनसंख्या है, उसका जब डाटा करना होता है तो उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, नंबर आपको चाहिए, लाइसेंस आपको चाहिए, वोटर लिस्ट आपने देखनी है, ये सारा इस इन सारी चीज़ों के लिए लैंड रिकॉर्ड्स है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि जैसे आपका मोबाइल है जिसके द्वारा आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है। जैसे आप फेसबुक ही चलाते हैं तो ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। आप मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम है। ठीक है। कंप्यूटर आर यूज्ड मोस्ट एफिशिएंट एंड द चीपेस्ट कम्युनिकेशन वे फॉर लॉन्ग डिस्टेंसिंग। आप यहाँ पे घर बैठे जो है कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है उसको संदेश भेज सकते हैं। जैसे ईमेल है, चैटिंग है, यूज़नेट है, एफटीपी है, टेलनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो हम जैसे गूगल मीट के थ्रू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये कुछ एक जो है कंप्यूटर के जो है यूजेस है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो आपको कंप्यूटर का पूरा वर्किंग दिखाता है कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर काम करता है। यहाँ पे देखिए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, पहला जो चीज़ है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट में क्या रहते हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है, इनके द्वारा ही आप जो है कंप्यूटर को डाटा प्रदान करते हैं। ठीक है जी। तो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर आपका ये जो मेन यूनिट आता है, सीपीयू यूनिट कहते हैं, जिसके अंदर आपका दो यूनिट, तीन यूनिट आते हैं बेसिकली, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी। स्टोरेज यूनिट में आपका सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी होती है, दो तरह की मेमोरी होती है। और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है दोनों आपस में काम करते हैं। आप जैस जैस आप यहाँ देख रहे हो कि इनपुट जाता है कंप्यूटर को,
फिर जो है कंट्रोल यूनिट उसको परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से काम ले सकता है या मेमोरी स्टोरेज से काम ले सकता है। फिर जो आपका आउटपुट मिलता है वो आउटपुट यूनिट को चला जाता है। आउटपुट यूनिट यानी कि जैसे आपका मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, ये सारे आउटपुट यूनिट हैं और यहाँ इनको जो भी कंप्यूटर आउटपुट देता है उसको ये डिस्प्ले करते हैं या उसको आपको दिखाते हैं। और आपने देखा कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मिले कंप्यूटर को और इन्फॉर्मेशन, एक जो है जानकारी आपको लास्ट में मिली है। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ही आगे जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इनपुट यूनिट में क्या है, सीपीयू में क्या है और आउटपुट यूनिट में क्या है। तो ये मैं आपको पीडीएफ भी आपका जो है इसको आपको सेंड करूँगा ग्रुप्स में, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट और डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच वी एंटर द डेटा, यानी कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर को इनपुट चाहिए, कुछ ना कुछ काम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी वो आपको आउटपुट दे पाएगा। तो इनपुट देने के लिए जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप जो भी की प्रेस करोगे या जो भी कमांड दोगे वो कंप्यूटर तक चली जाएगी और वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा? सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी। ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसके द्वारा ही कंप्यूटर जो है अपनी प्रोसेसिंग करता है। द कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू ऑफ द कंप्यूटर आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें दो यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है जी। और तीसरा इसमें यूनिट जुड़ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट सीपीयू का जो पहला यूनिट होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि वो वाला यूनिट जो आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और जो कंपैरिजन वगैरह है दो नंबर्स के बीच, वो सारी चीज़ें करता है, उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में एएलयू कहते हैं। फिर आपका आता है कंट्रोल यूनिट। It controls and coordinates all operations of computer and is known as heart of the computer. ये आपके कंप्यूटर का हार्ट है, यानी कि यही पूरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, पूरे डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है। सारी जो भी प्रोसेसिंग है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही की जाती है। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू। ठीक है जी। और तीसरा इसमें यूनिट जुड़ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आपकी जो जो भी चीज़ें सेव होनी है, जो कंप्यूटर में रहनी है, स्टोर रहनी है, वो चीज़ें मेमोरी यूनिट के अंदर आती है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो थर्ड यूनिट है वो आउटपुट यूनिट है, जहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है। जैसे आपका मॉनिटर है या प्रिंटर है जिस पर आपने जो भी, जैसे ही आप जैसे मान लो ए प्रेस करते हो तो वो आपको मॉनिटर पर दिख जाएगा। तो वो एक तरीके से कीबोर्ड ने आपसे इनपुट लिया और सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और मॉनिटर जो आपका आउटपुट डिवाइस है उसने उसको डिस्प्ले कर दिया कि आपने ए प्रेस किया है। अब आप कंट्रोल पी करके प्रिंट की कमांड देते हो तो प्रिंटर आपको वही चीज़ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करके आपको दे देता है। तो ये आपका आउटपुट यूनिट का। ठीक है जी। ये इतना काफ़ी है। अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू। Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.